नमस्कार सभी लोगों को। आप सभी लोगों का स्वागत है इस पढ़ने और पढ़ाने की कक्षा में। आज हम लोग क्या जानेंगे? 18वीं शताब्दी के नए स्वतंत्र राज्यों को हम लोग आज जानेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। इनमें आखिर क्या हुआ 18वीं शताब्दी में, ये जानते हैं। 18वीं शताब्दी में स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। उनमें से हम क्या देखेंगे? 1724 में उनमें से हम क्या देखेंगे? 1724 में दक्कन के निज़ाम उल मुल्क के साथ शुरू होकर लगभग 1740 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा अर्थात वर्तमान में उड़ीसा सभी लोग जानते हैं कि पूर्वी प्रांत भी दिल्ली के नियंत्रण से क्या हो गए थे? बाहर हो गए थे। जिसके बाद 1750 में गुजरात और सिंध, 1754 में क्या हुआ? अवध में भी ऐसा ही होने को पाया गया। ये कब हुआ? जब नवाब ने अपना सारा अधिकार अपने रियासतों से खो दिया, अपने साम्राज्य से खो दिया। हमने कहा था कि देसी रियासतों का उदय होगा, तो उन्हीं में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इस प्रकार मुगल भारत के विभिन्न हिस्सों में राज्य की 3 मुख्य श्रेणियां उदित होती हैं। क्या है? इस प्रकार मुगल भारत के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की 3 जो श्रेणियां होती हैं वो बाहर आई, निकल के उदित हुई। उत्तराधिकारी राज्य जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से छूट गए, वो कौन कौन से थे? अवध, बंगाल और हैदराबाद। 3 राज्य थे जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से छूटे थे। स्वतंत्र राज्य जो प्रमुख रूप से मुगल साम्राज्य का प्रांतों पर नियंत्रण में कमी के कारण सामने आए। देखो, स्वतंत्र राज्य बने जो प्रमुख रूप से क्या था? मुगल साम्राज्य का प्रांतों पर नियंत्रण नहीं कर सके। उस कमी के कारण क्या हुआ? वो बाहर आए, अपना मतलब राज्य अपना बनाया। तो उनमें से क्या था? एक मैसूर था, केरल था और क्या था? राजपूत राज्य थे। मुगलों के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा स्थापित नए राज्य कौन कौन से थे? मराठा, पंजाब और जाट राज्य। हैदराबाद, अवध एवं बंगाल मुगल साम्राज्य के आधिपत्य से छूट गए और स्वतंत्र राज्यों की क्या की? इन्होंने स्थापना की। इन राज्यों ने औपचारिक तौर पर मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया। उन्होंने मात्र पूरी स्वायत्तता का निर्वहन करना शुरू कर दिया। देखते हैं उनमें से हैदराबाद में क्या हुआ था। हैदराबाद में सन 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु ने हैदराबाद के इतिहास में प्रथम गौरवान्वित अध्याय का अंत कर दिया। यह गौरवशाली शुरुआत निजाम उल मुल्क स्थापना के साथ शुरू हुआ था। निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं को ठिकाने लगाने में मोहम्मद शाह की मदद की और बदले में उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। निजाम उल मुल्क ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और स्वराज व्यवस्था को सरल एवं कारागार बना दिया। फिर क्या है? दिल्ली में 1722 से 1724 के बीच वजीर के रूप में एक छोटे से कार्यकाल के बाद वह एक राज्य की स्थापना करने के लिए दक्कन लौट आया, जो व्यवहार में स्वतंत्र हो, यद्यपि उसने निरंतर मुगल सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा घोषित की। राजस्व तंत्र का सुधार किया। राजस्व तंत्र का सुधार, जमींदारों का नियंत्रण और हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता उसकी समझ बूझ भरी नीतियां थीं। किसकी? निजाम उल मुल्क की। लेकिन 1748 में जैसे ही क्या होता है? निजाम उल मुल्क की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद क्या होता है? हैदराबाद में क्या हुआ था? मराठाओं ने क्या कर दिया था? देखो, मृत्यु ने हैदराबाद को मराठाओं और बाद में विदेशी कंपनियों के षड्यंत्रों एवं कपट योजनाओं के लिए खोल दिया। किसने? निजाम उल मुल्क की मृत्यु ने। मराठाओं ने राज्य पर पूरी सख्ती से आक्रमण किया और असहाय निवासियों पर चौथ आरोपित की। चौथ क्या होता था? एक कर होता था। निजाम उल मुल्क का बेटा नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकारी के लिए क्या हुआ? खूनी जंग हुआ, अर्थात कौन किसे मारेगा, कौन किसे काटेगा, ये वाली काम हुए। तो क्या होता है? डुप्ले के अंतर्गत, किनके? डुप्ले के अंतर्गत फ्रांसीसियों ने इस अवसर को अपने दिल में प्रयोग करने के लिए एक समूह की दूसरे समूह के विरुद्ध मदद कर दी। फ्रांसीसियों ने क्या किया? इसमें मुजफ्फर जंग की मदद की, जिसने बाद में फ्रांसीसियों को बड़ी धनराशि एवं कुछ क्षेत्र क्या दिए? इनाम में दिए। बंगाल, व्यवहार में स्वतंत्रता और दिल्ली की सल्तनत मतलब जो मुगल शासन के प्रति औपचारिक निष्ठा ने बंगाल में नवाब के शासन को सुदृढ़ किया। मुर्शीद कुली खां मुगल संरक्षण के अंतर्गत 1717 में बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन दिल्ली से उसका संबंध मात्र भेंटे भेजने तक सीमित था। क्या करता था? सिर्फ भेंटे ही भेजता था। शुजाउद्दीन
1727 में नवाब बना और अली वर्दी खां के 1739 में नवाब बनने तक बंगाल का नवाब रहा। 1756 में अपने दादा अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल के शासकों ने लोक नियुक्तियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया और हिंदू लोक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हुए तथा आकर्षक जमींदारी हासिल की। नवाब अत्यधिक स्वतंत्र थे। कैसे थे? अत्यधिक स्वतंत्र थे और अपने क्षेत्राधिकार में उन्होंने विदेशी कंपनियों के व्यापार पर कठोर नियंत्रण बनाए रखा। चंद्रनगर और कलकत्ता, जिसे अब क्या कहते हैं, कोलकाता कहते हैं, में फ्रांसीसी और अंग्रेजी कारखानों को किलेबंदी करने की अनुमति नहीं थी। ना ही नवाब ने विदेशी कंपनियों को विशेषाधिकार प्रदान किए थे। मतलब आप अपनी फैक्ट्रियां तो लगाए हो, ऐसा नहीं कि आप उनको किलेबंदी कर लो, चारों तरफ घेर लो। उनका जो भी रहेगा क्या था, नवाबों की देखरेख में रहेगा। आप क्या ला रहे हो, क्या ले जा रहे हो, क्या प्रोडक्शन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें नवाब को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किलेबंदी करके आप अपनी मनमानी करो, ऐसा कुछ नहीं था। शासकों की प्रभुसत्ता तब भी बनी रही जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बल प्रयोग करके इसकी शक्ति का अंत कर देने का खतरा था। हालांकि असल में क्या था, नवाबों की अपनी कमजोर एवं अल्प सेना तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत खतरे को कमतर आंकने के कारण ब्रिटिश कंपनी के हाथों क्या झेलनी पड़ी थी, हार झेलनी पड़ी थी। इन्होंने क्या समझा कि जो ब्रिटिश है, ये जो अंग्रेज हैं, ये कमज़ोर हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। बस ये इन लोगों ने क्या समझा, कमज़ोर समझा, और उन्होंने क्या किया, वो अपना दांव खेल गए और इन्हें करारी शिकस्त प्रदान करी। 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की विजय ने भारत के साथ ब्रिटिश संबंधों को एक नए चरण का सूत्रपात किया। क्या होता है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी को क्या हुआ, विजयश्री प्राप्त हुई, जिसने भारत के साथ ब्रिटिश संबंधों को एक नए सूत्रपात में बांध दिया। अब देखते हैं अवध के बारे में। सादत खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 में अवध के गवर्नर के रूप में क्या किया, उसकी नियुक्ति के समय ही धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू कर दिया था। अवध में मुख्य समस्या क्या थी कि जमींदारों ने खड़ी की थी, जिन्होंने न केवल भू राजस्व देने से मना कर दिया था, अपितु अपने किलों एवं सेना के स्वायत्त मुखिया की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। किसने? जमींदारों ने। सादत खान ने उन्हें दबा दिया और एक नवीन भूमि बंदोबस्त शुरू किया। देखना, भूमि बंदोबस्त किसने शुरू किया, तो सादत खान जो है वो भूमि बंदोबस्त शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जिसने किसानों को जमींदारों के शोषण से सुरक्षा प्रदान की। क्या था, भूमि बंदोबस्त जो थी, ये किसने व्यवस्था खत्म की? सादत खान ने की। और इस भूमि बंदोबस्त में क्या होता था, जो जमींदार होते थे वो किसानों का शोषण करते थे। तो जब भूमि बंदोबस्त शुरू कर दिया इन्होंने, एक नवीन भूमि बंदोबस्त शुरू किया। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा गलत बोल गया। सादत खान ने उन्हें दबा दिया और क्या किया, एक नवीन भूमि बंदोबस्त शुरू किया, जिसने किसानों को जमींदारों के शोषण से सुरक्षा प्रदान की। भागीदारी व्यवस्था में सुधार किया और जागीरदारी स्थानीय कुलीन लोगों को दी गई। क्या था, जागीरदारी व्यवस्था में सुधार किया और जागीरदारी जो थी स्थानीय कुलीन लोगों की दी गई, जिन्हें प्रशासन एवं सेना में भी उच्च पद प्रदान किए गए। एक क्षेत्रीय शासक समूह का उदय हुआ, जिसमें शेखजादा, अफगान एवं हिंदू वर्ग क्या थे, शामिल थे भैया। 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में मैसूर का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ। हैदर अली ने शक्तिशाली मैसूर राज्य की नींव रखी। तो मैसूर की नींव रखने वाला कौन था? हैदर अली। कौन था? हैदर अली। मैसूर की जिसने नींव रखी वो कौन था? हैदर अली था, जिसे उसके योग पुत्र टीपू सुल्तान ने क्या किया था? सुदृढ़ किया था। यद्यपि हैदर अली मैसूर सेना में मात्र एक कनिष्ठ अधिकारी था, धीरे धीरे वह एक कुशल एवं कुशाग्र सेनापति के रूप में उभरा। कौन उभरा? हैदर अली। उसकी बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि थी, किसकी? हैदर अली की, कि उसने इस बात को महसूस कर लिया था कि केवल आधुनिक सेना ही शक्तिशाली राज्य का आधार हो सकती है। परिणामस्वरूप उसने शस्त्रागार स्थापित करने और पश्चिमी तर्ज पर सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ को क्या किया? नियुक्त किया। जल्दी वह 1761 में मैसूर सिंहासन के पीछे की वास्तविक शक्ति मंत्री ननजाराज को उखाड़ फेंकने में क्या हो गया? सफल हो गया। मैसूर राज्य की जो सीमाएं थी वो तब तक क्या थी? कनारा एवं मालाबार के समृद्ध तटीय क्षेत्र को शामिल करते हुए विस्तारित की जा चुकी थी। हैदर अली को क्षेत्र में अन्य शक्तियों जैसे मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों से भी भिड़ना पड़ा, इनसे भी युद्ध करना पड़ा। 1769 में मद्रास के निकट हैदर अली ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। किसने? 1769 में मद्रास के पास हैदर अली ने अंग्रेजों को ढंग से धोया और 1782 में किसकी मृत्यु हो जाती है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान
बना, मतलब सुल्तान कौन बना? टीपू सुल्तान जो था राजा बना, था सुल्तान बना। उसने क्या किया? अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया, जो उनके पिता ने किया उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाया किसने? टीपू सुल्तान ने।